आर्टिफिशियल फूलों पर नमक छिड़क दें। थोड़ी देर बाद इन फूलों को किसी कपड़े से साफ कर लें और आपके आर्टिफिशियल फूल बिल्कुल नए जैसे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ज्वेलरी की चमक धमक बरकरार रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में चाक रख दें। आपकी ज्वेलरी काली और ख़राब नहीं होगी। केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ ज़रूर किया करें। तुम्हारी सलामती इसमें है कि अपने मुंह को ज़्यादा बंद ही रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। चार चीज़ों को चार चीज़ों से धोया करो: ज़ुबान को ज़िक्र से, आँखों को आंसुओं से, गुनाहों को इस्तग़फ़ार से और दिल को खौफ खुदा से। घर में अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो एक रोटी का निवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर हो जाती है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लिया करो। चेहरे पर कभी किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासिल नहीं निकलेंगे। जिन लोगों को शुगर का मसला हो, सुबह के वक़्त 7 दाने कलवंजी के खा लिया करें, मसला हल हो जाएगा। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज़ होता है। जो सुबह रोज़ाना 7 खजूरें खाता है, इस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। ऐसे मरीज़ जो दबाव या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही को अगर शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लेप किया जाए तो झुर्रियों के खात्मे में फ़ायदेमंद है। प्याज काटने के बाद हाथों पर सर्फ लगाएं और फिर धो लें। प्याज की बू हाथों से ख़त्म हो जाएगी। मुताला करते हुए आपकी नज़र तेज़ हो सकती है। अगर कोई शख्स मुताला से पहले 5 मरतबा या बसीर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ ले तो कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। ख्वाब में नमाज अंधेरे में पढ़ना गमों से खुशी पाएगा। दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए जो दवाई के खाई जाए, इस पर पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर 12 दफ़ा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़कर दवा पर दम करें। इंशाअल्लाह वो दवा फ़ायदा ही देगी। कभी भी दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा। नाक की झाइयों का मुकम्मल खात्मा: चेहरा चमकाएं, ये आजमाएं। बादाम पीस लें और इसमें हल्दी, दूध और लेमन का रस बेसन मिला लें और इस मास्क को नाक पर लगा लें। 3 मिनट बाद रगड़ कर उतार दें। ताज़ा पानी से धो लें और इसके बाद जैतून का तेल लगा लें। हफ्ते में 3 बार लाजमी करें। चंद दफ़ा के इस्तेमाल से ही नाक की झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, इसकी ख़ताएँ इसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती हैं। वज़न कम करने के लिए 7 आसान तरीके: खाना को चबाकर खाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।